तो सब रेडी है? श्लोक, what do you have? चाय, कॉफी, पानी? Nothing. You just carry on. स्टार्ट करें फिर? चलो, पोजीशंस। क्या हुआ श्लोक? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ भी नहीं। देखो ना आरती, वो सामने जो बच्ची हैं कितनी बदमाश है, डांस करने से बच रही हैं। देख रही हूँ मैं उसे, उसकी आदत है टालने की। हमेशा मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, प्रैक्टिस से दूर भागती है, लेकिन बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा डांस भी करती है। श्लोक, सारी टेंशन गायब हो गई ना? अब बताओ कैसा लग रहा है? एक्सीलेंट। झूठ बोल रहे हो, एकदम थक चुके हो तुम, इतना सा डांस किया। सच में आती, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हंस रही हो। मैं इतना सब कुछ हो जाने के बाद ही तो हंस रही हूँ। जानती हो, तुम्हारी और राधा की सोच बिल्कुल एक जैसी है। वो भी बच्चों के साथ मिलकर बच्ची हो जाती है। दूसरों की खुशी देखकर उसके चेहरे पर खुशी छलकती है, इसलिए जी करता है जैसे वो हमेशा हंसती रहे, हमेशा खुश रहे। और जब वो नहीं होती ना, तो मैं राधा को बहुत मिस करता हूँ आरती, बहुत मिस करता हूँ मैं ऐसे, क्योंकि मैं राधा से मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। श्लोक, श्लोक। सपना था, पर अगर मैं यहाँ रही तो ये सपना हकीकत भी बन सकता है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले स्वप्निल की सच्चाई सबके सामने लाना जरूरी है, वरना आज मैं उसकी शिकार बनी हूँ, कल कोई और भी बन सकता है। मैं ये भी नहीं चाहती कि घर वाले मेरे और स्वप्निल के इस झूठे रिश्ते को सच माने और मेरे जाने के बाद मेरे दामन पर कोई दाग लगे। श्लोक, खाना लगा दो। नहीं आई, भूख नहीं। श्लोक, मैं जानती हूँ बेटा, इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। मैं कितनी असहाय अपने बेटे को अपने
अपनी ही आंखों के सामने इस हाल में देख रही हूं, और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। श्लोक, मुझे स्वप्निल के लौटने की खुशी है, लेकिन अपने इस बेटे के गम का एहसास भी। अब तुम ही बताओ, एक माँ अपने बेटे को खुश और दूसरे को दुखी कैसे देख सकती है? कितनी मजबूर है ये माँ। गलती मेरी है, इन सारे हालातों का कसूरवार मैं हूं। श्लोक, हाँ, मैं अपने प्यार पर, अपने आप पर, अपने जज्बातों पर काबू ही नहीं रख पाया। इन सारे हालातों का कसूरवार मैं हूं। आई मैं मुझे माफ कर दे। ना दोष तेरा है, ना स्वप्निल का, और ना ही राधा का। दोष तो हालात का है। मुझे राधा के लिए भी बहुत दुख हो रहा है। उस पर क्या बीत रही होगी? अपने प्यार के रिश्ते को इतनी जल्दी भुलाना एक औरत के लिए आसान नहीं है बेटा। राधा को भुलाना मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन तू फिक्र मत कर। वक्त का मरहम तुम दोनों के जख्मों को भर देगा, मुझे पूरा विश्वास है। अजी, बाबा, आई और परिवार का हर एक सदस्य, आप सब लोगों के सामने खड़े होकर सच्चाई बताने की ताकत मुझ में नहीं है, इसलिए ये खत का सहारा ले रही हूँ। मैं डॉक्टर राधा नहीं हूँ। आपकी राधा। मैंने प्रोजेक्ट फाइल भी बना लिया, बस उन्हें जाके देना ही रहेगा। आंटी दादी, अभी तो मेरी आंख खुली है नहाने के बाद। अच्छा दादी जी, अब मैं चलती हूँ। मम्मी जी किचन में अकेले, उन्हें भी तो प्रसाद देना है। और सोच रही हूँ आज जल्दी जल्दी सारा काम निपटाकर आराम से धर्म जी की फिल्म देखूं। मैं चलती हूँ जी। ये नहीं सुधरेगी। चलो आज ही मैं भी चलूं। जीते रहो। स्वप्निल बेटा, मेरा चश्मा गुम गया है। रात्रि कुठे ठेवला कोण जड़े? ये पर्ची मुझे पढ़ के सुना बेटा। मेरे तकिए के नीचे रखी थी, पता नहीं क्या है। मेरे बारे में सब सच लिख दिया है इस खत में। अगर किसी ने भी इस खत को पढ़ लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। खुद ही पढ़ेगा या मुझे भी सुनाएगा? जोर से पढ़ना बेटा। हाँ बेटा, हमें भी तो पता चले क्या लिखा है।
इसमें पढ़ना। ये मैं पढ़कर सुनाऊंगा दादी जी को। और वैसे भी जब भी उनका चश्मा खो जाता है ना, तो फिर मैं ही उनकी हर चीज पढ़ने का काम करता हूँ, है ना दादी जी? लाओ लाओ बॉबी, ये पेपर मुझे दे दो। नहीं चाचू। बॉबी चलो, ये पेपर मुझे दे दो। लाओ। नहीं, मैं नहीं दूंगा। चलो, ये पेपर मुझे दो। नहीं दूंगा। दादी उनको कहो ना। अरे बेटा पढ़ने दो उसे। वास बेटा वास वास। इसमें लिखा है चाचू, आपने पर्ची मेरे हाथ से क्यों छीनी? क्योंकि आपने ये पर्ची मेरे हाथ से छीन ली। बड़ों के हाथ से पर्ची नहीं छीनते। जाइए अपना होमवर्क कीजिए। चलिए। नहीं चाचू। बॉबी जा। अरे अब पढ़ेगा भी। क्या लिखा है? इसमें कुछ नहीं आंजी, इसमें ये कोई आश्रम से आया हुआ लेटर लगता है। हाँ, वो वृद्धा कल्याण आश्रम के बारे में होगा बेटा। सुषमा ने बताया था मुझे उस आश्रम के बारे में। ला, पर्ची मुझे दे दे, उस पे पता लिखा होगा। चंदा भेजना है। नहीं आंजी, कैसी बात करती, ये बहुत छोटा सा काम है, मैं कर दूंगा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे दे दे बेटा, मैं चेक बनवा दूंगा। बाबा, अब आपका बेटा वापस आ गया है। ये छोटे मोटे काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ये मैं करवा दूंगा, ठीक है? आप आराम कीजिए। जब तू नहीं था ना बेटा, तो तुम्हारी ऐसी बातें सोचकर आंख भर आती थी। ओए स्वप्निल, राधा किथे? लो, तुमने ही तो अभी कहा था कि कमरे में सो रही होगी, और अब खुद ही पूछ रही है कहाँ है। हाँ दादी, पर मैं अभी अभी बच्चों के कमरे से आ रही हूँ। प्रसाद देना था उसे, पर वो तो वहां थी ही नहीं। और मम्मी जी भी सुबह सुबह उनके कमरे में गई थी, उन्होंने भी राधा को नहीं देखा। वो तो बहुत परेशान भी हो रही है। ओए स्वप्निल, तू तो जानता होगा किधर है राधा? किस सोच में पड़ गए बेटा? वो मैंने आप लोगों को बताया नहीं। कल राधा की बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो वो अपने घर जाना चाहती थी, तो मैं उसे कल उसके घर छोड़कर आया। पर स्वप्निल इस हाल में? मम्मी भाभी, राधा के घर में सभी डॉक्टर हैं, वो वहां आराम से रहेगी। राधा की बहन? पहले तो कभी उसका जिक्र नहीं हुआ था। हाजी, वो उसकी सगी बहन नहीं है, मासी की बेटी। और राधा जिद भी बहुत कर रही थी, तो उसे छोड़ आया। मैंने ठीक किया ना जी? हाँ जी हाँ स्वप्निल, बिल्कुल ठीक किया तुमने। मैं अभी मम्मी जी को भी बता देती हूँ, ताकि उनकी भी परेशानी कम हो जाए, है ना? मैं अभी आती हूँ। अच्छा, तब मैं चलता हूँ आज। लेकिन बेटा, तुम क्यों नहीं रुके वहां? हाजी, यहाँ बहुत सारा काम था, और मैं चाहता था कि बाबा भी कुछ आराम कर ले।
इतनी बड़ी मुसीबत में तुम्हारी वजह से मुझे सबको सच बताना पड़ेगा। सच सबको बताना पड़ेगा कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मुझे अब सबका जवाब देना पड़ेगा। वो मुझसे जब सवाल पूछेंगे तो मैं उनके सवालों का क्या जवाब दूंगा? मुझे अपने परिवार के हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा राधा, हर सवाल का। तुमने क्या सोचा राधा कि तुम यहां से चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं राधा, मैं ढूंढूंगा तुम्हें। मैं स्वप्निल नेरुरकर। मौत तो तुम्हें नसीब नहीं, लेकिन जिंदगी में हर एक सांस तुम एक नई मौत मरोगी राधा। और ये वादा है स्वप्निल नेरुरकर का।